याकूब 3:17। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया। बाइबल कहती है जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान परमेश्वर का है, जो बीज परमेश्वर का वचन है, जो अच्छा बीज है, जो ज्ञान ऊपर से आता है, वो पहले तो पवित्र होता है। वो ज्ञान क्या होता है? पवित्र होता है। फिर मिलनसार, कोमल, मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया। गलातियों 5:7। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक लिया कि सत्य को ना मानो? ये जंगली बीज के विषय में है। तो बाइबल हमें बताती है दो सीड, एक जंगली सीड और एक अच्छा सीड। तो अच्छा बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। और बाइबल कहती है कि हमें अच्छा बीज, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की आज्ञाएं, प्रभु का वचन, ये अच्छा बीज है। और कलीसिया के अंदर क्या बोया जाता है? कौन सा बीज जाता है कलीसिया को? कौन सा बीज दिया जाता है यहां से? अच्छा बीज। अच्छा बीज मतलब परमेश्वर का वचन जो आपको दिया जाता है और आप उसे ग्रहण करते हो। लेकिन अगर हम बाइबल में पढ़ें तो एक जंगली सीड भी है। और जंगली बीज किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। और वो कब बोता है? वो कब बोता है विश्वासियों की लाइफ में? बाइबल हमें बताती है, मैंने आपको बताया भी था, कि जब विश्वासी सो रहे होते हैं, जब वो परमेश्वर के वचन के प्रति लापरवाह होते हैं, जब उनका ध्यान प्रभु की ओर नहीं होता, जब वो सो रहे होते, लापरवाह होते हैं, ओ कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लापरवाह जिसको बोलते हैं। और लापरवाह होने के कारण क्या है? जब वो सो रहे होते हैं तब शैतान क्या होता? कलीसिया मतलब एक्टिव नहीं होती प्रभु के वचन को पूरा करने में। वो आलसी हो जाती है और लापरवाह हो जाती है और सो जाती है। तब शैतान आके क्या करता है? तुम्हारे जीवन में जंगली बीज बोके जाता है। और उसका भी रिजल्ट है। और फिर हम देखते हैं ये बातें कहां से आ गई? मैं तो विश्वासी, मेरे जीवन में ये कैसे हो गया? आप विश्वासी तो है क्या? आप एक एक्टिव विश्वासी हैं या आलसी और सोते हुए विश्वासी हैं? जंगली बीज वो हमेशा एक लापरवाह विश्वासी के जीवन में और सोते हुए विश्वासी के जीवन में बोके जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं, तो तुम तो अच्छे से चल रहे थे, हाँ? तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया कि तुम सत्य को ना मानो? हालेलुया। बाइबल हमें एक बताती है, अगर हम शुरुआत से ही देखें तो जब आदम और हब्बा जब अकेली थी, समझे, आदम काम पे गया था और हब्बा क्या थी? अकेली थी। शैतान जंगली बीज कब बोता है? जब तुम अकेले होते हो। वो अकेली थी और शैतान से बातें करती थी। ये सारी चीजें अकेलेपन में, सबसे अधिक अटैक आपकी लाइफ में अकेले में होता है। सबसे ज्यादा आप पाप में अकेले में गिरते हो अगर आप प्रभु के साथ संगति में नहीं हो। और हब्बा जब अकेली थी तब शैतान आके उससे बातें करता था। और एक दिन जब उसने देखा कि हाँ आज मौका है, आज इसको गिराया जाए पाप में, और उसने
क्या किया? परीक्षा, अभिलाषा, ये फल अच्छा है, मन भाऊ है, बुद्धि देने योग्य है। उसके मन में क्या पैदा किया? अभिलाषा, लालच, और उसको दिखाया, देख कितना अच्छा है, देख इसमें कितना आनंद है, देख ये करके देख कितना। और उसने उस फल को तोड़ा और खाया और वही आदम को भी दिया, और दोनों क्या हुआ? परीक्षा में गिर गए। और उसके बाद उनके जीवन में क्या आया? पाप आया, बीमारी आई, श्राप आए, दुख आए। पहला आदम पाप में गिरा। और जब यीशु मसीह, जो अंतिम आदम, जो पवित्र आत्मा से आया था, बाइबल कहती है जो 40 दिन के उपवास प्रार्थना में था यीशु, शैतान उसको भी जंगल में ले गया ताकि उसकी परीक्षा करे। ले गया? नहीं ले गया? वही शैतान है जो आदम के समय से 4000 साल बाद यीशु आया, यीशु के पीछे उसको जंगल में ले गया। बोला देख ये सब कुछ, ये सारा ऊपर पहाड़ पे ले गया, ये सारे नगर, ये सारा दुनिया, सारी ऐशो आराम, सारा दौलत मैं तुझे दे दूंगा, तू मुझे गिर के प्रणाम कर। यीशु को भूख लगी थी, बोले पत्थरों को बोल रोटी बन जाए। अगर तू प्रभु में है तो तेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? तू प्रभु में है तो ये क्यों नहीं हो रहा तेरे जीवन में? अगर तू प्रभु में है तो तेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसी परीक्षाएं करते हैं लोग हमारी आज। तुम तो बहुत प्रभु प्रभु करते हो, तुम्हारे प्रभु ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो यीशु की भी परीक्षा क्या करते हैं? अगर तू प्रभु का पुत्र है तो बोल ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने बोला क्या? शैतान जो बोले कभी ना मानना। तो आपको समझना है शैतान क्या कर रहा है। ये तू प्रभु में है, तू तो चढ़ जाता है, तेरे बच्चा क्यों नहीं हुआ, तू ये तेरा क्यों नहीं ठीक हुआ, ये कैसे नहीं हुआ। आपको क्या करते हैं? परीक्षा में डालते हैं। बोलो प्रभु ने क्या दिया तुझे? बोलो शैतान ने क्या दिया? प्रभु ने तो अनंत काल का जीवन दिया, शांति दी, मेरा जीवन को पाप से निकाला, मेरे लिए अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, मुझे अनंत काल का जीवन दे दिया। बोलो शैतान ने क्या दिया? समझ रहे? तो शैतान क्या करता? परीक्षा लेता आपकी। तू प्रभु का पुत्र है, उसको भूख भी लगी थी, सच में लगी थी, जरूरत थी। यीशु मसीह ने कहा तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न लेना। उसको पता है हमारे विषय में। और उसके बाद शैतान उसको बोलता है गिर के प्रणाम। दूसरा कह रहा है तू अपने आप को नीचे गिरा दे, बाइबल में लिखा है दूत तुझे उठा लेंगे। भाई जानबूझ के थोड़ा नहीं बोला छलांग लगा दे पहाड़ से। प्रभु कहते हैं कि अगर तू गलती से गिर जाए, अभी हम कितनी गवाहियां सुनते हैं, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और पता नहीं किसने मुझे उठा के ऐसे कर दिया, पता नहीं मेरे ऑटो को किसने बचा लिया, पता नहीं, समझ ही नहीं आया हमें। वहां पर परमेश्वर आपकी हेल्प करता है, पर आप जानबूझ के ट्रक में डाल दो उसको, तो प्रभु ने बुद्धि दी है तुम्हें। हालेलुया। इतनी सारी गवाहियां हमने सुनी है। आपको हर प्रतिदिन परमेश्वर के दूत आपकी रक्षा करते हैं, प्रतिदिन आपको बचाते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के जो दूत हैं वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। किसकी सेवा टहल करने के लिए? परमेश्वर के पुत्रों की। जब मैं पुत्र बोल रही हूं वहां पे आप दोनों आते हो। मत समझना कि भाइयों और भाई हमारी नहीं जी पुत्रों की, तो हम पुत्रों में ही आते हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह उस परीक्षा में नहीं गिरा, लेकिन हब्बा गिर गई थी, और उसके बाद स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा टहल करने लगे। जब आप परीक्षाओं में पास हो जाते हो, जब आप गिरते नहीं हो परीक्षा में, शैतान को जंगली बीज को बोने नहीं देते अपने जीवन में, तो परमेश्वर के दूत आपकी सेवा टहल करते हैं। फिर परमेश्वर अपने दूतों को रिलीज करता है आपकी मदद करने के लिए, आपकी मदद पहुंचाने के लिए। हालेलुया।
हालेलुया। तो आज वो शैतान यीशु की परीक्षा ली, पहले आदम की ली, अभी वो कहां पे काम कर रहा है बोलो। अब परमेश्वर के पुत्र कौन है? हम। तो अब किसके पास आता है वो? हमारे पास भी आता है, हमारे पास आता है। तू परमेश्वर का पुत्र है, ये करके दिखाना, मैं तुझे ये दूंगा, छोड़ प्रभु को। आज भी वो परीक्षाएं लेके परमेश्वर के पुत्रों के पास आता है। एक वचन निकालेंगे प्रेरितों 2:1 से पढ़ते हैं। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। आकाश के नीचे का हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभा होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली हैं? तो फिर क्यों हम में से हर एक को अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो, और यहाँ पर अगर हम आगे पढ़ें इसको, बाइबल में लिखा, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया वो सामर्थ से भर गए और क्या करने लगे? अन्य भाषा बोलने लगे, परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे। हालेलुया। और यहां पर एक वचन और, प्रेरितों 1:8, परंतु यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम सामर्थ पाओगे, और सामर्थ पाओगे तो क्या करोगे? और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर यीशु आपका प्रभु है तो आप परमेश्वर के राज्य के लोग हो। अनंत जीवन आपका है, अनंत काल का जीवन आपका है। तो जब आपका पास अनंत काल का जीवन है तो आप कार्य किसके लिए करोगे? हाँ, आपके जीवन को कौन चलाएगा? अगर यीशु आपका प्रभु है तो आपके जीवन को कौन चलाएगा? यीशु, यीशु का वचन। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें चलाएगा, प्रभु का वचन हमारी अगुवाई करेगा। हम फिर परमेश्वर की आज्ञाओं पे, अगर मैं कह रही हूं कि यीशु मेरा प्रभु है और मैं उसकी आज्ञाओं पर नहीं चल रहा तो मैं झूठ बोल रहा हूं। यीशु मेरा प्रभु है। अगर यीशु मेरा प्रभु है तो यहां पे लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम मेरे गवाह होगे। अगर आप रूहें नहीं बचा रहे, अगर आप सुसमाचार नहीं सुना रहे तो आप झूठ बोलते हो यीशु आपका प्रभु है। अगर यीशु आपका प्रभु है और आप अनंत काल का जीवन पाए हुए लोग हो और पवित्र आत्मा तुम पर है तो तुम चुप नहीं रह सकते। तुम चुप नहीं रह सकते। तुम रूहें बचाओगे, तुम अपनी गवाही दोगे। तुम्हें बोझ आएगा जब लोग नाश होते हुए होंगे, आप उनको वचन सुनाओगे, आप सुसमाचार प्रचार करोगे। प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ को पाओगे और फिर यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया सब जगह जाके मेरी गवाही दोगे। हालेलुया। अगर यीशु आपका प्रभु है फिर आप चुप नहीं रह सकते। यदि यीशु आपका प्रभु है फिर आपको टाइट देते हुए सोचने की जरूरत नहीं है, आपको संगति में आने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा? अगर यीशु मेरा प्रभु है फिर मुझे आज्ञाकारिता में चलने के लिए चलूं ना चलूं सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु आपका प्रभु है और आपको उसी के पीछे चलना है। हालेलुया।
फिर आप मनुष्यों की सलाह नहीं लेते, संसार के पीछे नहीं चलते, आप यीशु को फॉलो करते हो। हालेलुया। फिर आपको टाइट देते हुए संघर्ष नहीं करना पड़ता, आपको संगति में आने के लिए किसी को पूछना ही नहीं पड़ता, आपको परिस्थितियां नहीं देखनी पड़ती, क्योंकि यीशु अगर आपका प्रभु है तो हमें यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु की आज्ञाओं को मानते हैं, तभी यीशु हमारा प्रभु है। हालेलुया। कई लोगों को लगता है अरे यीशु उसका प्रभु था फिर वो क्यों मर गया, यीशु उसका प्रभु है फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। सिर्फ कहने से यीशु मेरा प्रभु है, यीशु आपका प्रभु नहीं है। जब तक आपके जीवन में परमेश्वर का वचन दिखाई ना दे, जब तक आप वो करते हुए ना मिलो जो परमेश्वर का वचन कहता है, तब तक हम झूठ बोल रहे हैं। अगर यीशु मेरा प्रभु है तो जिस दिन से मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, मैं अब अपनी गवाही दे रही हूं। सेम गवाही मैं हर मीटिंग में बांटती हूं, कैसे प्रभु ने मेरे जीवन को बदला। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ स्टेज पे बोलती हूं, अगर मेरे पास कोई पर्सनली भी आ जाए, अकेले व्यक्ति को भी मैं सुसमाचार सुनाती हूं। हालेलुया। मुझे बोझ आता, ये व्यक्ति मेरे पास आया। मैं कितनी बार, हम लोग टैक्सी में जाते हैं, उस व्यक्ति को प्रभु का वचन सुनाते हैं, अरे ये भाई 4 घंटे मेरे साथ बैठा और इसको वचन ना पहुंचे, किसी न किसी तरीके से उसको प्रभु का वचन, अच्छा बीज उसके अंदर बो दें। हालेलुया। अगर यीशु आपका प्रभु है तो आप उसके गवाह हो। आपके पास अनंत काल का जीवन है जो कोई और उस व्यक्ति को दे ही नहीं सकता, जो आपके पास है। हालेलुया। आपके पास अनंत काल का जीवन है, दूसरा कैसे दे देगा? जो चीज आपके पास है वही आप दे सकते हो। अनंत काल का जीवन आपके पास है और आप दे सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर यीशु मेरा प्रभु है तो मैं रूहें बचाऊंगा, मैं अब परमेश्वर का गवाह बनूंगा। आप प्रतिदिन फिर प्रभु के कामों का बोझ रखते हैं, प्रतिदिन प्रभु आप स्वर्ग के राज्य का बोझ रखते हैं, फिर आप संसार की रीति पे नहीं चलते, फिर संसार आपको नहीं चलाता, आपको प्रभु का वचन जो अच्छा बीज है वही आपको चलाता है, वही आपके अंदर बोया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम छोटे छोटे कामों के लिए परमेश्वर के वचन के साथ, संगति के साथ, आज्ञाकारिता के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हाँ, प्रकाशित वाक्य 20 उसका पढ़े। धन्य और पवित्र वो हैं जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी हैं। ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। धन्य है वो जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, उनके ऊपर दूसरी मृत्यु राज्य नहीं करेगी। धन्य है, एक जगह लिखा, धन्य है जो प्रभु में मरते हैं। अगर प्रभु में रहते हुए हम उठा लिए जाएं तो शरीर छोड़ रहे हैं, पर अनंत काल के लिए हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। आमीन, हालेलुया। तो हमें हमारा ध्यान, अगर मेरे पास अनंत काल का जीवन है तो मैं कौन सा जीवन जीऊंगी, धरती का या अनंत काल का? वो जीवन कब से शुरू होगा, जब जाऊंगी या अभी से शुरू है? बोलो, अनंत काल का जीवन तुम्हारे पास है कि नहीं? यस। बाइबल कहती है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत काल का जीवन पाए। तो अगर यीशु आपका प्रभु है तो अनंत काल का जीवन आपका है। वो आ चुका है, जीवन आएगा नहीं, वो आ चुका है। तो अब हम कौन सा जीवन जी रहे हैं इस धरती पर?
अनंत काल का जीवन शुरू हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ हम शरीर छोड़ के उस जगह पर हमेशा के लिए चले जाएंगे, लेकिन वो जीवन यहीं से शुरू है। तो वो हमें अब इस धरती पे रहते हुए हमें कौन सा जीवन जीना है? जो यीशु का जीवन है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो जीवन हमें जीना है। पवित्रताई का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन, अपनी गवाही का जीवन, वो जीवन हमें अभी जीना है। नहीं तो हम बोलते चलो यहां पे जो कुछ करो, अनंत काल का जीवन तो ऊपर है, फिर तो हम कुछ भी कर सकते थे। लेकिन आज हम पवित्रताई, वो सारी चीजों को प्रभु क्या चाहता है? हम उस पे चले, क्योंकि अनंत काल का जीवन हमें क्या करना है? संभाल के रखना है। पास्टर जी 14:13 प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने स्वर्ग से शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? धन्य है वो जो प्रभु में मरते हैं। जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, वो धन्य हैं। वो धन्य हैं कि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। जो वो अपने सारे परिश्रम से, यहाँ पे संसार में जब आपको रह रहे हो तो आपको कठिनाई हो रही है, क्योंकि इधर संसार चल रहा है, इधर आप चल रहे हो। आप वो काम नहीं कर सकते जो संसार कर रहा है। आप अलग किए गए हो और वो संसार क्या करता है? आपको सताता है। तो बाइबल क्या कहती है? तुम अपने सारे परिश्रम जो तुमने काम किए मेरे लिए, तुम आज्ञाकारिता में रहे, तुम खड़े रहे, तुमने कोई कॉम्प्रोमाइज, तुम अपने सारे विश्राम से, सारे परिश्रम से विश्राम पाओगे। आगे लिखा, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। जो भी कार्य आपने प्रभु के लिए किया, आपने अपना टाइट बोया, अपना सीड बोया, अपनी मेहनत बोई, प्रभु लोगों को वचन सुनाया, आपने सुसमाचार किया, जो कुछ भी परिश्रम आपने प्रभु के लिए किया, वो आपके काम जो है साथ में हो लेंगे। वो काम आपके आगे आगे चलेंगे और परमेश्वर उन कामों को वेदी पे रखेगा और उसका जितना वजन होगा उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। इसीलिए बाइबल कहती है मसीह में की गई मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। तो अगर यीशु हमारा प्रभु है तो फिर हम आराम से नहीं बैठ सकते। हमें अनंत काल का जीवन अभी से जीना है।